पर। तो आपको बता दें कि ट्रस्ट की मांग पर योगी अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। राम मंदिर दान विवाद पर एक्शन, और ये भी बता दें आपको कि ट्रस्ट की मांग पर योगी सख्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। और अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो मामले में अब एसआईटी जांच कर रही है, जांच जारी है। वरिष्ठ अफसरों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कल की अगर हम बात करें तो अयोध्या पहुंच चुकी थी एसआईटी की पूरी टीम, और जो जांच और पड़ताल है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि एसआईटी की टीम जांच और पड़ताल कर रही है। एसआईटी टीम विवाद के हर एक पहलू की जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल अफवाहों से जुड़ा हुआ, अफवाहों की जड़ तक पहुंचेगी एसआईटी, यानी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी की खैर नहीं है। और अभी भी सतर्क हो जाइए, संभल जाइए, यही संदेश है कि अगर आप अफवाह फैलाने में लिप्त हैं तो फिर आपकी भी खैर नहीं होगी। 15 दिनों में फाइनल रिपोर्ट सौंपनी है, यानी कि एसआईटी जो है वो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है और 7 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट भी सामने होगी। वित्तीय अभिलेखों की भी छानबीन साफ तौर पर की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सख्त हैं, सख्त रुख उन्होंने अपनाया है और उन्होंने एसआईटी का गठन करने के निर्देश दिए। एसआईटी का गठन हुआ और साथ ही साथ एसआईटी ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। अब आपको बता दें कि ये जो 3 सदस्यीय दल है इसमें कौन कौन है। आपको बताएं कि विजय विश्वास पंत हैं जो कि आईएएस हैं, मंडल आयुक्त लखनऊ हैं। साथ ही साथ किरण एस हैं जो कि आईपीएस हैं, आईजी रेंज के अधिकारी हैं। और नील रतन विशेष सचिव हैं वित्त। जी हां, जो एसआईटी का गठन किया गया है इनमें 3 प्रमुख अधिकारियों को जांच सौंपी गई है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, वो सुनते हैं। राज्य सरकार ने जिस गति से यह निर्णय लिया है वह अपने में प्रशंसा, और जितना सहयोग यह समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के पक्ष का अपना कहना है और विपक्ष का भी अपना कहना है। क्या कहना है पक्ष और विपक्ष का, वो भी सुन लेते हैं। इतना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों को। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। देश के करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, ये मामूली नहीं है। इसमें न्याय संगत तरीके से सही तरीके जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। ये सिर्फ मंदिर के चढ़ावे का ही बात नहीं है, ये लोगों के, श्रद्धालुओं के, भक्तों के आस्था का भी विषय है। आप उनसे पूछो, बाबरी मस्जिद जो चंदा इकट्ठा तो उसके बारे में एक बार बात करके देखो। श्री राम जन्मभूमि बंधन आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे। उस समय भी इन लोगों ने चंदा करके बदनाम करना चाहा। जब देखा कि जनता अपने गाढ़ी कमाई के पैसों को एकत्रित करके उससे इतना भव्य निर्माण, पूरी दुनिया में इतना सुंदर मंदिर नहीं हो गया, तो अब लोग दूसरे प्रकल्प तलाश रहे इसको बदनाम करने के लिए। उनका असली गुस्सा श्री राम जन्मभूमि से है और वो तुष्टिकरण के लिए किसी न किसी इसको कोई ना कोई षड्यंत्र कुछ लोग करते रहते। मैं नहीं कह रहा हूँ उसमें क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। वो तो दूध का दूध पानी का पानी आएगा जब एसआईटी गठन होगा। उत्तर प्रदेश में बड़ी कर्मठ सरकार है, ईमानदार सरकार है। उन्होंने तुरंत ही, आदरणीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही एसआईटी की जांच निर्धारित कर दी और बहुत जल्दी उसका। तो उत्तर प्रदेश में ईमानदार सरकार है और राम जन्मभूमि आंदोलन को किसी न किसी तरह से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। इस तरह से प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। और भी अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सिंह इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी अपडेट लेकर के। विकास, एसआईटी का गठन हो चुका है, एसआईटी बहुत तेजी से इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। ऐसे में कितने दिनों तक अब ये रिपोर्ट सामने आएगी? हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों का ही अपना अपना तर्क, अपनी अपनी बयानबाजी है। देखिए, कल एसआईटी अयोध्या पहुंची और पहुंचकर राम जन्मभूमि मंदिर पहुंची है। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास ये पहुंची थी और इसके बाद एसआईटी ने कल देर रात तक पूछताछ की, राम मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए लोगों से, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की। और एसआईटी जांच के 2 बिंदुओं पर कर रही है। पहला, जो अनियमितताएं का आरोप लगाए गए हैं उन सब पर जांच करेगी और इसके साथ साथ
आगे भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो इन सब चीजों की, उस पर भी सुझाव भी देगी। एसआईटी 7 दिनों के अंदर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट देगी और 15 दिनों के अंदर उसे फाइनल रिपोर्ट देना है, यानी 29 तारीख तक एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट दे देगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी कि कौन से लोग दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, आगे क्या प्रक्रिया रहे। एसआईटी की जांच में दान पात्र है, चढ़ावे हैं, तमाम दस्तावेज हैं, बैंक डिटेल है, सीसीटीवी कैमरे किन किन जगहों पर लगे हुए हैं, सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं, सारे मानक एसआईटी देख रही है और लगातार आज भी उसकी जांच जारी रहेगी और 7 दिन के अंदर उसकी प्राथमिक रिपोर्ट आने पर ये पता चल सकेगा कि क्या कुछ किन बिंदुओं पर क्या कुछ चीजें निकल के आ रही हैं और अगले 15 दिनों में फाइनल रिपोर्ट देगी। तो इस मामले पर बिल्कुल विकास यानी कि जल्द ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा और एसआईटी जिस तीव्र गति से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है तो निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए।